Well, so the first topic we'll be doing today is power in an AC circuit. So you know power कैसे निकालते हैं हम लोग? I2R। हाँ, वो हम लोग कोई भी डीसी सर्किट में I2R से निकालते थे, लेकिन यहाँ पर एसी सर्किट में हम लोग R नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें R है या कैपेसिटेंस है या इंडक्टेंस है, वो तो पता नहीं है ना हम लोगों को। So we'll prefer the formula power equal to E into I। पावर का किंग फॉर्मूला था, एक v स्क्वायर बाई r मतलब e स्क्वायर बाई r, एक है i स्क्वायर बाई r, एक है i स्क्वायर r और एक है e into i। So we'll stick to e into i। अब यहाँ पर let i जो है वो दिया हुआ है i नॉट sin ओमेगा t और e जो है वो हम लोग निकाले थे इसको sin ऑफ ओमेगा नॉट प्लस फाई या माइनस फाई हो सकता है। Where phi is what? Right, phi is the phase difference between किसके बीच में phase difference? E0 and I। हाँ right, the I naught and phi is the phase difference between I naught and E, right? So instantaneous power का formula क्या होगा? Therefore P equal to E naught into I naught into sin omega t into sin of omega t plus phi। बताओ ये दो वैल्यूज यहाँ से लिए, दो वैल्यूज और यहाँ पर डाल दिया, राइट? हाँ हम यहाँ पे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। So it will be E naught into I naught into sin omega t plus phi। This is the instantaneous power। Now most of the cases हम लोग instantaneous powers use नहीं करते हैं, हम लोग average power use करते हैं, ठीक है? So how do you calculate the average power? एवरेज पावर कैसे डिफाइन किया जाता है? एवरेज पावर, अच्छा हाँ ठीक है, हो गया, बारिश हो रहा है, मान लो मैं ठीक गई हूँ, शांति से बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ। सो पी एवरेज इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस जो पावर है, कंसंट्रेट इंस्टेंटेनियस पावर जो है इसको अगर टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को एनर्जी मिलेगा और ये एनर्जी हम लोग एक साइकिल के लिए, एक कंप्लीट साइकिल के लिए एनर्जी कंसीडर करेंगे और इसको डिवाइडेड बाय टी कर देंगे। समझ आया? एवरेज पावर क्या है? पीडीटी। पीडीटी मींस दिस इज द इंस्टेंटेनियस पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम, स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, एंड दैट वी इंटीग्रेटेड ओवर अ होल इंटरवल ऑफ टाइम साइकिल, राइट? तो उसमें टोटल क्या मिलेगा? हम लोग को एनर्जी मिलेगा कि एक साइकिल में कितना एनर्जी आ रहा है, that energy divided by the total time will give us the average power। clear? अब ये average power निकालेंगे कैसे? तो हम लोग को ये इंटीग्रेशन ऑफ पीडीटी निकालना पड़ेगा। तो पहले हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ पीडीटी अलग से निकाल ले रहे हैं, फिर यहाँ पर हम लोग वैल्यू डाल देंगे, ठीक है? तो इंटीग्रेशन ऑफ पीडीटी निकालेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को? 0 to t। p क्या है? इंस्टेंटेनियस पावर E naught I naught। सो बाहर निकाल दिए, तीन बाहर निकाल दिए, समझ में आया? They are constants, right? Sin of omega t plus phi और यहाँ पर 0 से कहाँ तक? t तक। अब देखो तुम लोगों को मालूम है कि हम लोग जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का प्रोडक्ट रहता है उसको प्रोडक्ट फॉर्म में इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? उसको सम फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? 2 से इंटू और डिवाइड करेंगे। तो इधर 2 sin ओमेगा t sin ऑफ ओमेगा t प्लस फाई आ जाएगा dt। अब मुझे बताओ 2 sin या sin t का फॉर्मूला क्या है? कौन बताएगा? cos नहीं, cos a minus b minus cos a। ये होता है ना, पहले माइनस होता है उसके बाद प्लस होता है, आया ना? तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला फॉर्मूला अगर यूज करेंगे यहाँ पर, ये हम लोग का a है, ये हम लोग का b है, ठीक है? अब यू नो cos जो है वो साइन खा जाता है, नेगेटिव साइन खा जाता है, तो cos के अंदर a माइनस b करो या b माइनस a करो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। 0 to t ये हो जाएगा cos of omega t
minus of omega t minus phi. So that will become cos phi minus cos of this plus this 2 omega t plus phi. हाँ या ना बताओ, होल dt बताओ, समझ आया क्या बोले? हाँ, अब इसको डाल देते हैं a और b. अब इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं. cos phi dt minus cos of 2 omega t plus phi. बोलो ये समझ आ रहा है? इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, समझ आ रहा है? हाँ, ऊपर वाला इसके बाद यहाँ से ये वाला फॉर्मूला यूज किया. अरे यार क्यों लिखे ये फॉर्मूला, पूछे ही क्यों? मेरा मन क्या बहुत ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, थोड़ा याद कर लेते हैं ऐसे. आया समझ? अब इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया. इसके बाद हो क्या रहा है? इसके बाद जो हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. cos 2 ओमेगा t है. हम लोग आरएमएस का जब निकाले थे इंटीग्रेशन करके, आरएमएस करंट का वैल्यू याद है? वहां पर भी एक सिंगल कॉस फंक्शन या साइन फंक्शन आया था और उसका इंटीग्रेशन क्या आया था? रिमेंबर दैट? तो ये पूरा इंटीग्रेशन का वैल्यू राइट. अब cos phi जो है वो वेरिएबल है या कांस्टेंट है? इतना सा प्रमाण t है, यहाँ पर कोई t नहीं है ना, तो ये कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा. e naught I naught by 2 cos phi and this will be integration of dt. So integration of dt क्या होता है बेटा? So it will be e naught I naught by 2 cos phi integration of dt is t. So इससे t आ जाएगा. Alright? ये आया, ये क्या आया? ये पूरा इंटीग्रेशन का वैल्यू ये आया. हाँ या ना? अब वो उठा के हम लोग कहाँ डालेंगे? इधर डालेंगे. 0 to t pdt था, तो यहाँ पर डालेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को? e naught I naught by 2 cos phi into t whole divided by t. तो ये t और t cancels. So the average power comes out to be half e naught I naught cos phi. Okay? Half of e naught I naught into cos phi. So इसको देखो, इसको हम लोग हाफ को अगर थोड़ा ब्रेक करके रूट को और रूट को लगा देते हैं तो इसको हम लोग ERMS into IRMS into cos phi भी लिख सकते हैं. So either it is half E naught I naught cos phi or it is ERMS into IRMS into cos phi. Is this clear? Tell me yes or no. हाँ, जल्दी से यहाँ पे बना लो एक बार, फिर हम बताते हैं quickly. Well, now look at this. We have studied many different pure circuits. First pure circuit क्या किए थे हम लोग? Purely resistive circuit. Purely resistive circuit में हम लोग को क्या याद है? फाई क्या था? और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट फाई का वैल्यू क्या था? But for a purely resistive circuit, the current and potential was in the same phase. The same phase होगा मतलब उन दोनों के बीच में phase difference कितना? 0. So what is the value of average power? Average power का value हो जाएगा half E naught I naught into cos 0. Cos 0 is 1, so it will be E naught I naught by 2. ठीक है? Next, for purely inductive circuit. For purely inductive circuit, phi is also equal to what? For purely inductive circuit or purely capacitive circuit, दोनों के लिए phi is equal to pi by 2 and I by 2. So therefore, P
P average is equal to half E naught I naught cos pi by 2. And you know cos pi by 2 is how much? Cos 90 degree is 0. So this will be 0. And for purely capacitive circuit, again the phi is pi by 2. So P average will be half E naught I naught cos pi by 2, and that is 0. So purely inductive और purely capacitive circuit के लिए the average power over a cycle is always 0. मतलब कोई power loss या power gain नहीं होगा. अगर resistive circuit रहेगा तब भी power loss या power gain. Is that clear? अब देखो ये जो average power over a cycle है ये depend कर रहा है cos phi के ऊपर, right? ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? cos phi के ऊपर. अगर ei हो भी तो भी अगर cos phi अगर अलग वैल्यू लेके आ जाता है तब वो 0 हो जाएगा, right? So this cos phi is, that is why it is called power factor. क्या बोला जाता है? Since the value of average power depends on cos phi, therefore cos phi is called the power factor of the circuit. So remember, in any question, if they ask you to find out power factor, you just need to find out cos phi. मतलब I और E के बीच में फेज डिफरेंस निकालना है हम लोगों को और वहां से cos phi का वैल्यू निकालना है. Is that clear? आया ना? समझ आया सब लोगों को? अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं पर करवा लेते हैं, जगह है थोड़ा सा. What less current? हाँ, ये क्या होता है? रिमेंबर जब हम लोग LCR सर्किट का फेजर डायग्राम बनाया था, when we made the LCR circuit का फेजर डायग्राम, तब हम लोगों का करंट इस डायरेक्शन में था और जो रिजल्टेंट EMF आया था वो कुछ ऐसा सेंस में था, आया ना? और इन दोनों के बीच में ये वाला एंगल को हम लोग किससे डिनोट किया था? फाई से डिनोट किया था, आया? तो ये जो I है इसका दो कंपोनेंट होना चाहिए. एक E नॉट का डायरेक्शन में आएगा जो होगा क्या? I नॉट cos phi, और एक E नॉट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, E नॉट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगा which is I नॉट sin phi. ठीक है? तो क्या हो रहा है देखो, ये जो एवरेज पावर आ रहा है ना, everyone on the board, ये जो एवरेज पावर कैलकुलेट हो रहा है वहां पर E नॉट I नॉट इनटू, मतलब सिर्फ ये E नॉट और I नॉट cos phi को मल्टीप्लाई कर देने से ही हम लोगों को एवरेज पावर मिल जा रहा है. तो ये I नॉट sin phi का कोई काम नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं वॉट लेस करंट. वॉट लेस क्यों? क्योंकि ये कोई पावर प्रोड्यूस नहीं करता है. दैट्स व्हाई I naught sin phi does not produce any power. Hence, it is called wattless current. Wattless current. ठीक है? Wattless current नहीं, wattless current.